तेरा भालो वाला साइन टामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कैपिटल के एक मर्चेंट को देख पाते हैं जिसे चेल्सी अपने कॉस्मेटिक इंपीरियल आर्म की मदद से मार गिराती है। और जब वहाँ वेब और कुरोमे चेल्सी को पकड़ने आते हैं तब चेल्सी अपने इंपीरियल आर्म की मदद से एक बिल्ली में बदल जाती है और तभी चेल्सी सीक्रेट बेस में पहुँचती है और यही घटना वो बाकी नाइट्रेट मेंबर्स को बताती है और वो ये भी बताती है कि मैं वहाँ फंस गई थी और वो दोनों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब माइन उसे पूछती है कि तुम वहाँ से भागी कैसे, तब चेल्सी उसे कहती है कि कैपिटल के वो मर्चेंट बहुत सारे कैट्स पाल रहे थे तो मैं भी उन कैट्स में से एक बनकर उनमें घुस गई, जिससे उन दोनों को शक नहीं हुआ। और तभी अकामे उन्हें कहती है कि मैं एक बात सोच रही हूँ कि ज़ाइगर्स हमें डायरेक्टली ढूंढ रहे हैं और वो सभी न्यू डेंजर बीस्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं और सिर्फ नाइट्रेट बाकी है जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। और तभी वहाँ उनके ग्रुप लीडर आती है और वो एस्थित के बारे में कहती है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो हमेशा से ही अपने काम में कठोर है और अगर तुम लोगों ने उसे छोड़ दोगे तो वो हम लोगों को ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढ लेगी। और ग्रुप लीडर उन्हें ये भी कहती है कि तो तुम सब उसके बारे में पूरे डिटेल्स जान लो और ऐसा करने से तुम जब उससे फाइट करोगे तब तुम लोगों को फाइट करने में आसानी होगी। और ये कहते ही वहाँ सुसेनो खाना लेकर आता है और लीडर उन्हें कहती है कि खाना खाने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम रिवोल्यूशनरी आर्मी है और इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ पहले कदम हम ही उठाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम सेरियो और उसके साथ कुछ लोगों को देख पाते हैं और वो लोग सेरियो को कहते हैं कि हम नाइट्रेट के आदमी नहीं हैं, हम तो खाना ना मिलने की वजह से चोरी कर रहे थे। और तभी सेरियो उन लोगों के एक ना सुनते हुए उन्हें मार देती है। और तभी वहाँ वेब दौड़ते हुए सेरियो के पास आता है और उससे पूछता है कि जो बैंडिट्स को हमने पकड़ा था उनका क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें मार दिया। ये सुनकर सेरियो उसे कहती है नहीं, मैंने नहीं मारा। और तभी वेब कोरो के मुंह पर खून देखकर सेरियो को कहता है तुमने उन बैंडिट को मार दिया। और ये सुनकर सेरियो हंसते हुए वेब को कहती है कि वो नाइट्रेट से बिलोंग नहीं करते थे लेकिन वो हमारे दुश्मन थे, इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया। और वो वेब को ये भी कहती है कि चलो फिर से दुश्मनों को मारने के लिए जाते हैं। और ये बोलकर सेरियो वहाँ से चली जाती है। और तभी वेब वहाँ खड़े रहकर सोचता है कि मैंने जितना कैपिटल के बारे में सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा है और मैं एक सोल्जर होने के नाते मैं अपनी सभी ड्यूटीज़ को निभाऊंगा। और तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं नाइट्रेट टीम को जो कि अपने सीक्रेट बेस में होते हैं। और तभी ग्रुप लीडर उन्हें कहती है यही समय है रिवोल्यूशनरी आर्मी को अपना पावर दिखाने का। और तभी लीडर उन्हें कहते हैं हेडक्वार्टर ने एक ज़रूरी रिक्वेस्ट भेजा है कुरोमे और बॉल्स को हटाने की और तुम लोग बिना ऑब्जेक्शन के उनके साथ फाइट कर सकते हो। और तभी लीडर तात्सुमी को नाइट्रेट टीम के साथ फाइट करने जाने के लिए कहती है। और तभी तात्सुमी अपने मन में वेब के बारे में सोचता है कि वेब अच्छा लड़का है और वो अपने टारगेट को छोड़कर नहीं जाता और यही रीज़न है कि मैं उसे फाइट नहीं करूँगा। और वो अपने टीम के लिए प्रिपेयर हो रहा है और वो वैसा आदमी नहीं है जिसे मैं सीरियसली नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं एक खूनी हूँ। और फिर वो अपने बारे में सोचता है कि मैंने बहुत कुछ करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। और तात्सुमी चिल्लाकर कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से उन्हें हराऊंगा चाहे वो मेरी टारगेट क्यों ना हो। और तभी चेल्सी अपने मन में तात्सुमी को लेकर सोचती है कि मैं उसकी बात को समझ रही हूँ और वो ये भी सोचती है कि तात्सुमी दुश्मनों को पूरे ताकत से मारना चाहता है। आगे हम इस स्थिति को देख पाते हैं जो कि तात्सुमी के फोटो देखते हुए उसके बारे में सोचती है। और तभी वहाँ रन आता है
और वो एस्थित को कहता है कि नाइट्रेट टीम के माइन और अकामे प्रोमरी स्ट्रीट के ईस्टर्न साइड में है। और तभी एस्थित रन को सभी जाइगर्स को इकट्ठा करने के लिए कहती है। और फिर हम एस्थित और सभी जाइगर्स को देख पाते हैं जो कि अकामे और माइन को पकड़ने जाते हैं। और तभी हम रिवोल्यूशनरी आर्मी के 2 मेंबर्स को उन पर नज़र रखते हुए देख पाते हैं। और तभी वो दोनों आपस में ग्रुप लीडर नजेंडा के प्लान के बारे में बातें करते हैं। और उनमें से एक आदमी जाइगर्स और एस्थित की ईस्ट की तरफ जाने की खबर एक पंछी के पैर में बांधकर भिजवाता है। और तभी उनमें से एक आदमी नाइट्रेट के कैपिटल के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचता है। और वो ये भी सोचता है कि नाइट्रेट इस जंग को सरवाइव करेगा और हमें लीडर नजेंडा की पावर की ज़रूरत है जिससे हम कैपिटल के घिनौनी अत्याचार को ख़त्म कर सके। और तभी वो पंछी लीडर के पास पहुंचता है और लीडर उस पंछी के पैर से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ती है। और वो अपने मन में सोचती है कि 2 जाइगर्स आ रहे हैं। और वो ये भी कहती है कि एस्थित की स्पीड के मुताबिक वो सब कल दोपहर को यहाँ पहुँचेंगे। और तभी वो अकामे और माइन को बताती है कि मुझे अभी अभी रिवोल्यूशनरी आर्मी से एक इन्फॉर्मेशन मिला है और तुम दोनों जाइगर्स के ऊपर अटैक करोगे। आगे माइन अकामे से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तब अकामे उसे कहती है हाँ। और वो ये भी कहती है कि आखिरकार वो मेरे टारगेट बनकर आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती सिर्फ सोचने के सिवा। और तभी माइन उससे कहती है अगर तुम्हारी बहन मर भी गई तो कभी भी इसके बारे में मत सोचना और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम एस्थित और जाइगर्स को देख पाते हैं। और एस्थित उन्हें कहती है कि नजेंडा अभी ईस्ट में है और अकामे साउथ में और हम अभी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। और तभी बॉल्स कहता है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम पथ ऑफ पीस के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ वेस्टर्न ट्राइब्स हम पर हमला करेंगे। और कुछ भी बोलो, ये थोड़ा अजीब है। और तभी वेब उन्हें कहता है कि अगर हम जल्दी करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और तभी एस्थित उसे सब्र करने के लिए कहती है। और वो ये भी कहती है कि नाइट्रेट मेंबर कैपिटल के दुश्मन है और वो वांटेड पोस्टर बाहर के डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच चुके हैं और इसी कारण वो सब एक ट्रैक में फंस गए हैं और इसीलिए वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। और तभी रन कहता है कि ये एक ट्रैप है। और तभी एस्थित नजेंडा के बारे में कहती है कि वो बहुत ही शांति से और सोच समझ के फाइट करती है। और तभी एस्थित ये भी कहती है कि हम ये चांस को खो नहीं सकते और नाइट्रेट टीम बहुत सावधानी से आपस में डिस्कस कर रहे हैं और हम में से कोई भी उनके बनाए हुए ट्रैप के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हैं। और ये कहकर एस्थित कहती है कि मैं सेरियो और रन नजेंडा को पकड़ने जाएंगे और कुरु में बॉल्स और वेब अकामे को पकड़ने जाएंगे और ये कोई सुसाइड मिशन नहीं है। और अब तुम सब जाओ और जाकर उन्हें ख़त्म कर दो। और आगे बॉल्स वेब और कुरु में अकामे को पकड़ने जाते हैं। और तभी बॉल्स और वेब नाइट्रेट के बारे में आपस में बातें करते हैं। और वो जब एक पुतले को देखकर नाइट्रेट के ट्रैप के बारे में बातें करते हैं तभी हम माइन को देख पाते हैं जो कि कुरोमे को शूट करने जाती है, पर कुरोमे को देखकर उसे अकामे की तरह लगती है। और जब माइन कुरोमे को शूट करने जाती है तब कुरोमे वहाँ से हट जाती है जिससे उसे कुछ नहीं होता। और तभी उस पुतले से सुसेनो निकलता है और जब वो कुरोमे पर अटैक करने जाता है तब वेब आकर उसे बचा लेता है, लेकिन सुसेनो के पंच से वेब बहुत दूर गिरता है। और तभी वहाँ ग्रुप लीडर नजेंडा और बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और ग्रुप लीडर नजेंडा उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाइगर्स की तरफ से हमारे टारगेट हो। और तभी बॉल्स ये सुनकर अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि मैंने पास्ट में बहुत आदमियों को चलाया। और तभी कुरोमे अकामे को देखकर कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और तभी कुरोमे और अकामे दोनों ही अपने स्वॉर्ड निकालते हैं
और कुरोमे अपने स्वॉर्ड की पावर की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को बुलाती है और एक जायंट डेंजर बीस्ट का स्केलेटन वहाँ आ जाता है, जिसके हाथ पर कुरोमे चढ़ जाती है और कहती है कि मैं किसी की भी डेड बॉडी को एक पपेट की तरह कंट्रोल कर सकती हूँ। और तभी कुरोमे उन्हें कहती है कि ये मेगा क्लास डेंजर बीस्ट है। और तभी नजेंडा एस्थित और उसकी जाइगर्स के बारे में सोचती है। और तभी कुरोमे कहती है अब तो ये इम्पीरियल आर्म्स के बीच फाइट है। और ये कहते ही हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।